नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। संस्कार वैली स्कूल उसराहार इटावा में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला इटावा से पवन कुमार के साथ रोहित की ये खास रिपोर्ट। ये जिस शिक्षा के लिए यहाँ के लोग इटावा मैनपुरी या बाहर जाते थे आगरा वो शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। छोटी सी जगह में बहुत सारी बातें करूँगा, जानने का प्रयास करूँगा। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धीरेन्द्र जी, शशांक दुबे जी, कैसे मन में आया चारों मित्रों के कि हमें शिक्षा में ही काम करना है, साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि बीच में बहुत बुरा समय आ गया था, कोरोना समय। पूरी तरीके से शिक्षा प्रणाली चौपट हो गई थी। ऐसी स्थिति में कितना चैलेंजिंग रहा? ये सर शुरुआत हुई थी 2017 से। तब मैं अपनी एक छोटी सी कोचिंग कॉम्पिटिशन की कोचिंग चलाता था। साथ में सर जो हैं एक विद्यालय में टीचिंग करते थे और जो हमारे साथी हैं वो भी टीचिंग करते थे। तो हम लोगों ने करीब 2-3 साल टीचिंग की। फिर हम लोगों के दिमाग में आया, क्योंकि हम लोग वेल एजुकेटेड हैं, सर BSc B.Ed है, मेरा MSc B.Ed है, तो वहीं से हम लोगों को ख्याल आया कि क्यों ना अपना खुद का विद्यालय खोला जाए। 2017 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने विद्यालय खोलने का विचार आया। फिर फर्नीचर वगैरह सबकी व्यवस्था की 2017 विद्यालय। फिर उसके बाद जैसा कि एपिडेमिक आ गई कोरोना, तो उसमें बहुत कुछ बिगड़ गया। यानी कि हम लोगों को ये लगा कि हम लोग बिजनेस एक तरीके से हम लोगों को समाप्ति हो जाएगा, लेकिन वो सभी के लिए चैलेंज था, तो हम लोगों के लिए भी चैलेंज था। तो हम लोगों ने उस चैलेंज से उभरते हुए फिर से जैसे ही कोरोना बाद से गवर्नमेंट ने अलाउ किया स्कूल कॉलेज को खोलना, तो हम लोगों ने भी अपना खोला। और दूसरा, ये बहुत छोटा कस्बा है, लेकिन फिर भी यहाँ हमारे गार्जियन के सहयोग से और हम लोगों की खुद की मेहनत से, टीचर हम लोगों का बढ़ना चाहता उनके फिर से हमने एक बार अपना विद्यालय जो है रनिंग पोजीशन में लाया। यानी कि 2 साल की हम लोगों ने फीस जो थी वो मतलब ली ही नहीं, छोड़ दी। हाँ, क्योंकि हमारा गार्जियंस भी परेशान था, तो हम लोगों ने फीस ली नहीं, तो उनको भी रिलीफ मिला। और जितना भी चैलेंज था वो हम लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया है। धीरेन्द्र चौहान जी से मेरा क्वेश्चन है। सर ये जैसे बता रहे हैं सर कि लॉकडाउन का समय था, कोरोना का समय था, फीस नहीं आई, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। टीचर्स को तो कुछ पेमेंट नहीं मिला, इलेक्ट्रिसिटी बिल था, रेंट था। तो सर क्या लगता है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को विभिन्न विद्यालयों जैसे EMI के रूप में हो, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ना कुछ मदद मिली है या नहीं मिली, तो मिलनी चाहिए? जी सर, ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक कोई ऐसी मदद नहीं मिली है। ठीक है, जो सर हम लोगों ने किया है अपने आपस में मिलकर ही, जो भी एफर्ट मिला है, जो भी किया है हम लोगों ने अपने मिलकर ही किया है, चाहे वो टीचर्स का देना हो, चाहे वो गाड़ी वाला का देना हो, चाहे स्कूल का देना हो। अभी तक ऐसी कोई मेरी लीडर से भी इतनी अच्छी जान पहचान भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर पॉलिटिकल से दूर रहते हैं। जितना भी फोकस होता है पर अपनी एजुकेशन पे करते हैं, अपने स्कूल के लिए करते हैं। और जैसे हमारे टीचर्स वगैरह हैं और भी हमारे जो गाड़ी वाले भैया वगैरह हैं, इन लोगों का भी पेमेंट हम लोग ज़्यादा नहीं है। बीच में कभी ऐसा लगा हो जैसे बिल्कुल टूट गए हो, जैसे लंबा समय लॉकडाउन का था, पहले 3 महीने, फिर 6 महीने, फिर 1 साल। और सबसे बड़ी बात ये थी कि लॉकडाउन खुलता भी था, अदर चीज़ें खुलती भी थी, ठेके खुल गए, शराब बेचने लगी, लेकिन हमारे विद्यालय बंद रहे, रैलियाँ होती रही। तो कभी ऐसा लगा कि जैसे कि हमने कुछ चारों दोस्तों ने मिलकर एक शुरुआत की है शिक्षा के क्षेत्र में, आगे बढ़ना चाहते हैं, अब फाइनेंशियली बिल्कुल हम लोग बहुत मायूस हो गए हो, ऐसा कोई वाकया? जी सर, क्यों नहीं, ये मान के चलिए सर 1.5 साल या 2 साल बहुत बड़ा लंबा सफर होता है। इस बीच में हम लोग चारों लोग टूट तो गए ही थे, क्योंकि ऐसा सर देखो यहाँ का जो भी गार्जियंस है, प्रॉब्लम उनकी भी सेम वही थी जो हम लोगों की थी। अब वही हो सकता है सर, जितना हम लोग यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, गार्जियंस उतना ही यहाँ पर फीस देने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा स्कूल है।
ठीक है, यहाँ कोई बड़े स्कूल तो है नहीं, तो फिर वो अपने हिसाब से बच्चों को ऑनलाइन करके फीस भी वसूल लेते, उन्होंने ऑनलाइन पेपर भी करवाई। लेकिन यहाँ के गार्जियन भी इतने सतर्क नहीं है, जो ऑनलाइन पेपर करवा दो, ऑनलाइन पढ़ाई भी करवा दो। तो फिर जैसा जो टाइम निकल गया, उसकी ना तो कोई फीस हम लोगों ने मांगी, ना यहाँ के अभिभावकों ने देने की कोशिश की। बात कर रहे सर, ये धीरे जी बात कर रहे हैं ऑनलाइन की। शशांक जी क्या बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन जो हमें अल्टरनेट गवर्नमेंट में व्यवस्था है, जो रूरल इलाके में विद्यालय ग्रामीण बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, इतना सक्सेस रहा है ऑनलाइन? सर ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने भी शुरुआत की 1 महीने 2 महीने 3 महीने, लेकिन जैसा कि आपको पता है रूरल एरिया है तो गार्जियन भी इतना एजुकेटेड नहीं है और इतना इस चीज़ से कनेक्ट नहीं है कि ऑनलाइन भी बच्चों की पढ़ाई हो सकती है। तो जैसे लगभग 4 महीने तक हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई की, फिर गार्जियन का जो रुझान देखा हम लोगों ने कि वो खुद इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो फिर वो 1 महीने डिले कर दी हम लोगों ने। उसके बावजूद भी जो भी ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा था हम लोगों ने उसको ऑनलाइन पढ़ाया। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।